साथियों, अस्सलाम वालेकुम। एहसास जिम्मेदारी, सेंस ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी। पुराने लोग, पुरानी यादाश्तें, लेकिन नए भी सुन सकते हैं। एपिसोड 1, 1974। एसएसजी कमांडोज की एक बटालियन में सर्विस कर रहा था। महीना जनवरी, सर्दी सख्त, इलाका दुश्वार गुजार और पहाड़ी। बाज़ वजूहात की बिना पे लोगों और जगहों के नाम नहीं ले सकूंगा। बटालियन को टास्क मिला कि सामने वाले पहाड़ी रेंज को क्रॉस करके इसके परली तरफ पापा वैली में उतरे। नज़दीक तरीन सिर्फ एक पैदल रास्ता था जो हमारी लोकेशन से तकरीबन 1200 गज दूर और करीब करीब 1000 फुट ऊंची पहाड़ी से होकर गुजरता था, जिसे इस्तेमाल किए बगैर हम रेंज और पहाड़ के उस पार नहीं जा सकते थे। इसी को दुश्मन ने अपनी फिजिकल मौजूदगी, फायर और बड़े बड़े पत्थरों यानी बोल्डरों से कवर कर रखा था। उसको वहाँ से हटाए बगैर इस रास्ते का इस्तेमाल मुमकिन न था। कमांडिंग ऑफिसर ने सबको इकट्ठा किया और कहा, मुझे 2 वॉलंटियर ऑफिसर्स चाहिए। कैप्टन एमएस और मैं खड़े हो गए। हम दोनों बैचमेट और एक ही रैंक के थे। कमांडिंग ऑफिसर ने ऑपरेशन की तफसील डिस्कस की। दुश्मन हमें और हम उसे दूरबीनों के साथ बखूबी देख सकते थे। वक्तन फ़वक्तन एक दूसरे पे फायर भी करते। हमें ऑर्डर मिला कि उस रास्ते को जल्द अज जल्द क्लियर कराए ताकि बटालियन पार जा सके। 20 से 25 ऑल रैंक्स मुझे और तकरीबन इतने ही कैप्टन एमएस को मिले। मैं और मेरा ग्रुप बाएं, जबकि एमएस और उसके ज़ेर कमान हमारे दाएं तरफ थे। हस्बे प्रैक्टिस मैंने ग्रुप के अंदर अपना एक कमांड ग्रुप बनाया, जिसमें मैं खुद, मेरा नंबर 2 हवलदार एमजेड, वायरलेस ऑपरेटर नाइक एजेड और मेडिकल का सिपाही नर्सिंग असिस्टेंट आल मरूफ दुक्की शामिल थे। ज़ेर कमान तमाम ट्रूप्स ने दूरबीनों के बगैर इलाके और टारगेट का बगौर जायज़ा लिया और फिर अपनी अपनी तैयारी शुरू कर दी। हथियार, एमुनीशन, फील्ड ड्रेसिंग, पानी और ज़रूरत की दूसरी अशिया अपनी अपनी वर्दी और कंधों पे एडजस्ट की। एसएसजी में सर्दियों में एक जैकेट मिलती है जिसे हम अपनी इस्तिलाह में स्मोक डेंशन कहते हैं। इसकी पॉकेटें ऊपर नीचे अंदर बाहर काफ़ी होती हैं और उनमें बहुत कुछ समा जाता है। हम सब ने वो ही पहन रखी थी। सर पे खाकी टोपी, नीचे खाकी पतलून और फिर मजबूत काले बूट। मिशन के बज़ाहिर 3 मरहले थे। पहला, तकरीबन 11-1200 गज का फासला तय करके पहाड़ी के दामन तक पहुंचा जाए। दूसरा ये कि 1000 फुट ऊंची पहाड़ी पे चढ़ा जाए। और तीसरा, दुश्मन को मारा जाए, पकड़ा जाए या वहाँ से भगाया जाए, ताकि वो रास्ता जिस पे वो काबज़ था क्लियर हो सके। दुश्मन के हक में 2 चीज़ें थी। एक ये कि वो बुलंदी पे था, दूसरा ये कि हमारी हर हरकत उसके आसान मुशाहिदे में थी। हमारे हक में ज़मीन का कटाव पटाव,
छोटे बड़े बरसाती नाले, बेशुमार पत्थर और बोल्डर, बेहतरीन ट्रेंड ट्रुप्स और फायर पावर की बरतरी थी। दोस्तों, अपनी ज़ाती दिलेरी या शुजाअत बयान करना मकसूद नहीं। अगर ऐसा किया तो ये गुनाह के ज़ुमरे में आएगा। जो बात मैं हाईलाइट करना चाहता हूँ वो चंद जुमलों बाद। प्लान ये बना कि दुश्मन की ऊंचाई की बरतरी और वाज़िह ऑब्जर्वेशन और उसके फायर से बचने के लिए बोल्डर टू बोल्डर मूव किया जाए, यानी बड़े बड़े पत्थरों का कवर लेते हुए दाएं बाएं और आगे पहाड़ी के दामन तक पहुँचें और फिर हद्दुल इम्कान इसी टेक्निक को इस्तेमाल करते हुए 1000 फुट ऊंची पहाड़ी पे चढ़ें। आपस में दाएं बाएं से फासला तकरीबन 10 गज। विसल का इस्तेमाल किया। हर जवान अपनी मौजूदा पोजीशन से 20-25 गज आगे एक मुनासिब बोल्डर का इंतखाब करता और यूं ही विसल बजती वो तेज़ी के साथ उस सिलेक्टेड पत्थर के पीछे कवर लेता, फायर करता, अपने आप को एडजस्ट करता। इस टेक्निक को इस्तेमाल करते हुए हम आगे बढ़ते रहे और ग्रेजुअली बुलंदी भी गेन करते रहे। फायर दोनों तरफ से जारी था, कभी कम कभी ज़्यादा। हमारा आपस में मिलाप नज़री और आवाज़ के ज़रिए। बहैसियत कमांडर मेरी ये भरपूर कोशिश थी कि मेरे ज़ेर कमांड तमाम ट्रूप्स मेरे साथ किसी न किसी तरह इन कम्युनिकेशन रहे, लेकिन जहाँ तक मुमकिन हो एक दूसरे से दूर दूर रहें ताकि दुश्मन को आसान टारगेट ना मिल सके। दाईं तरफ कैप्टन एमएस का तरीक़ेकार कमोबेश ऐसा ही था। अख्तर मजीद, द एफेक्शनेट, 3 अक्टूबर 2021, लाहौर। टू बी continued।